दोस्तों कहते हैं कि इंसान के से ज़्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो उसका अंधविश्वास। और अगर वही अंधविश्वास काल जादू में बदल जाए तो इंसान जिंदा रहते भी मौत से भी बदतर हालात जीने लगता है। आज की कहानी आपको ले जाएगी बेंगालुरु के पास एक पुराना मोहल्ला में, जहां एक किराएदार की जिंदगी पाल भर में नरक बन गया। कहानी का नायक है राहुल। वो आईटी की नौकरी के लिए बेंगालुरु आया था। नौकरी तो मिल गया, लेकिन रहने के लिए सस्ता जगह ढूंढना मुश्किल था। बहुत खोजने के बाद उसे एक पुराना मकान मिला। मकान का किराया कम था, लेकिन पड़ोसी बार बार कहता था, भाई ये घर अच्छा नहीं है, यहाँ कोई टिक नहीं पाता। राहुल हंसते हुए बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं ऐसे बातों में विश्वास नहीं करता। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजब बातें होने लगी। आधी रात को सीढ़ियों पर पायल की आवाज आती, किचन से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देती, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। कभी कभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती। राहुल सोचता, शायद थकान से ही उसे बेहम हो रहा है। एक रात वो ऑफिस से देर से लौट रहा था। जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, उसने दीवार पर एक औरत की परछाई देखी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। धीरे धीरे वो औरत उसे सपनों में भी देखने लगी। सफेद साड़ी, आधा जला हुआ चेहरा और आंखों में लाल चमक। राहुल ने हिम्मत करके मकान मालिक मुरलीधर से पूछा। पहले तो वो बातें टाल गया, लेकिन जब राहुल ने दबाव डाला तो उसने सच बताया। कुछ साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, नाम था रामा। वो अपनी पोती को बॉस करने के लिए काला जादू करती थी। मोहल्ला के लोगों को शौक हो गया और एक रात गुस्से में आए लोगों ने उसे इसी कमरे में जिंदा जला दिया। उसके बाद से उसकी आत्मा इसी घर में भटक रहा है। उस रात राहुल ने दीवार पर अजब निशान देखा, जैसे किसी ने काले रंग से मंत्र लिखा हो। अचानक कमरे की बाती बुझ गई और वही औरत उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंजी, ये घर मेरा है, कोई और यहाँ नहीं रह सकता। राहुल डर के मारे भागने की कोशिश करता, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल को लगा शायद ये सब उसका बेहम है, लेकिन अगले दिन ऑफिस में भी उसके साथ अजब हादसे होने लगे। कंप्यूटर अपने आप ऑन ऑफ होना, स्क्रीन पर रन अवे लिखा आना। उसने एक पंडित से सलाह ली। पंडित ने कहा, बेटा तू जिस घर में रहता है वो श्मशान से भी बुरा है। वहाँ औरत की आत्मा काले जादू से बंद है। तू अगर जल्दी नहीं निकला तो तेरा भी वही हाल होगा। राहुल ने सामान पैक किया और घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आखिरी रात उसने देखा कि कमरे की दीवार से धुआं निकल रहा है। धुआं के बीच वही औरत खड़ा थी।
उसने राहुल के गला पर हाथ रखकर कहा, तू कहीं नहीं जाएगा, तुझे भी मेरे साथ यहाँ जलना होगा। राहुल बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। मोहल्ला वालों ने बताया कि उसके कमरे से आग और चीखे की आवाज आ रही थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ राहुल बेहोश पड़ा था। राहुल ने उसी दिन बेंगलुरु छोड़ दिया। आज भी वो घर खाली है। लोग कहते हैं रात को वहाँ से आप भी औरत की चीखे और धुआं की गंध आता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या ये सच में काला जादू की ताकत थी? ऐसे लोगों का डर? सच कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो है, जहाँ इंसान अपनी आत्मा खो देता है वो जगह हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। आज की हॉरर स्टोरी मुझे राहुल ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।